चाहे कोई इंसान वर्कआउट करता हो या ना करता हो, उन सभी ने अपनी लाइफ में प्रोटीन शब्द तो हजारों बार सुना होगा ही होगा। और सुनते ही एक असम्पशन बना ली होगी कि यहाँ पर तो प्रोटीन सप्लीमेंट या पाउडर की बात करी जा रही है। सप्लीमेंट मत लेना, तुम्हारी हेल्थ बहुत खराब हो जाएगी। सिर्फ घर का खाना खाओ और वर्कआउट करो, बॉडी अपने आप बन जाएगी। ये लाइन आपने हजारों बार सुनी होगी। तो सबसे पहले तो प्रोटीन सप्लीमेंट आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी खराब नहीं है। 2023 में करी गई इस रिसर्च को देखिए जरा। इसमें साफ साफ ये बताया गया है कि प्रोटीन सप्लीमेंट आपकी हेल्थ के लिए एकदम सेफ है। इनफैक्ट इसे कंज्यूम करने से आपकी ओवरऑल लाइफ क्वालिटी इंप्रूव होती है, आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी होती है, आपके स्केलेटल मास की क्वालिटी इंप्रूव होती है। और प्रोटीन किसी डब्बे या पैकेट में ही नहीं आता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो हमारे फूड्स में भी पाया जाता है, जैसे कि दूध, अंडे, मीट, सोया, दालें एक्सेट्रा, और बहुत ही लंबी लिस्ट है। तो फर्क क्या है फूड वाले प्रोटीन में और जो आप मार्केट से प्रोटीन सप्लीमेंट खरीदते हो उसमें? जो आप फूड कंज्यूम करते हो उसमें प्रोटीन के अलावा कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स भी होते हैं, जिसकी वजह से जो इनमें कैलोरीज होती हैं, मतलब जो एनर्जी उस फूड में प्रेजेंट होती है, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जो प्रोटीन सप्लीमेंट आप मार्केट से खरीदते हो उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन ही होता है, ना कि किसी तरह के कार्ब्स या फैट्स। और जिसकी वजह से जो उसमें कैलोरीज होती है, जो एनर्जी फूड उसमें प्रेजेंट होती है, वो काफी कम हो जाती है, जो कि आइडियली सही है बिकॉज आप प्रोटीन के लिए पे कर रहे हो, ना कि किसी तरह के कार्ब्स या फैट्स के लिए। लेकिन आपने मार्केट में बहुत सारे सो कॉल्ड प्रोटीन सप्लीमेंट्स देखे होंगे जिनके पीछे अगर उनका न्यूट्रिशन लेवल पढ़ा जाए तो प्रोटीन के अलावा और प्रोटीन से ज्यादा और बहुत सारी चीजें वहां पर डाली जाती हैं। वहां पर सीधे सीधा कंज्यूमर को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? क्या फूड से आपकी प्रोटीन की नीड्स फुलफिल हो जाएंगी या फिर आपको प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड करना पड़ेगा? तो इसका आंसर करने के लिए हमें यहां पर दो कैटेगरीज बनानी पड़ेंगी। कैटेगरी नंबर 1 वो लोग जो फिजिकली एक्टिव नहीं है, और कैटेगरी नंबर 2 वो लोग जो फिजिकली एक्टिव हैं, जिम जाते हैं, रनिंग करते हैं या फिर घर पर ही वर्कआउट करते हैं। तो जो लोग फिजिकली एक्टिव नहीं है, सिर्फ घर का थोड़ा बहुत काम करते हैं या फिर पूरे दिन सिटिंग जॉब करते हैं, तो उन लोगों को भी प्रोटीन की जरूरत है, लेकिन उन लोगों से बहुत ही कम जो लोग वर्कआउट करते हैं। बिकॉज प्रोटीन का काम सिर्फ बॉडी में मसल बिल्डिंग ही नहीं है। इनफैक्ट प्रोटीन आपकी बॉडी को वायरस से फाइट करने में हेल्प करता है, आपकी बॉडी में सेल रिपेयर में हेल्प करता है, आपकी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस बनाता है, आपके मसल मास की हेल्थ को मेंटेन रखता है, और भी बहुत सारे काम है प्रोटीन की बॉडी में। और मान लो अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई तो ये सारे काम आपके रुक जाएंगे। तो ऐसे लोगों की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। मतलब अगर आपका बॉडी वेट है 70 केजीज तो आपको डेली 56 ग्राम ऑफ प्रोटीन लेना चाहिए अगर आपको अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है तो। अब ये अमाउंट बहुत ही आराम से आप फूड से ले सकते हो, लेकिन अगर आपकी डेली फूड इंटेक ऐसी फूड आइटम से है जैसे कि नॉर्मल इंडियन घरों में खाना बनता है, जैसे कि रोटी, चावल, सब्जियां, घी एक्सेट्रा, तो इन सब फूड आइटम्स में प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम होती है, जिसकी वजह से आप अपना डेली प्रोटीन इंटेक नहीं ले पाते हो। इस केस में वहां पर आपको प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड करना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा। लेकिन अगर आपकी डेली डाइट में पनीर, दूध, अंडे, दालें एक्सेट्रा ये सब फूड आइटम्स ऑलमोस्ट हर दिन आपकी डाइट में रहती है, तो वहां पर आपको प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिकॉज इन सब फूड आइटम्स में प्रोटीन की क्वांटिटी सफिशिएंट अमाउंट में रहती है। अब वो लोग जो फिजिकली एक्टिव हैं, हफ्ते में कम से कम 4 से 5 बार जिम जाते हैं या फिर किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो क्या उन लोगों को प्रोटीन सप्लीमेंट की जरूरत है? ये डिपेंड करता है कंप्लीटली आपके गोल्स के ऊपर। अगर आप एक्सरसाइज करते हो सिर्फ अपनी बॉडी को जनरली हेल्दी रखने के लिए, आपके कुछ सीरियस फिटनेस गोल्स नहीं है जैसे कि बॉडी बिल्डिंग या फैट लॉस, तो वहां पर आप सिर्फ हाई प्रोटीन फूड्स जैसे कि दूध, दही, दालें या फिर नॉन वेज में चिकन, इन सब फूड आइटम से अपना डेली प्रोटीन गोल हिट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके सीरियस फिटनेस गोल जैसे कि बॉडी बिल्डिंग या फैट लॉस है, तो वहां पर आपको शायद बोल रहा हूं मैं, आपको प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड करने की जरूरत हो। अब मैं शायद इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज हो सकता है कि आपके फूड इंटेक से ही आपका प्रोटीन गोल डेली का हिट हो जाता है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली एक वेजिटेरियन या फिर वीगन डाइट फॉलो करते हो तो वहां पर आपको सप्लीमेंट ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज वेजिटेरियन फूड आइटम्स में प्रोटीन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम होती है। और अगर आपको सिर्फ फूड से अपना प्रोटीन गोल हिट करना हो तो आपको ये सारे फूड्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपका कैलोरिक इंटेक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और आपके वेट गेन होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इस केस में प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड करना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा। और अगर आप पर्टिकुलरली वीगन डाइट फॉलो करते हो जिसमें कि आपको डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करना अलाउड नहीं होता है, या फिर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो, तो आप वहां पर वे प्रोटीन की जगह प्लांट बेस्ड प्रोटीन यूज कर सकते हो। बिकॉज वे प्रोटीन बनता है दूध से, लेकिन प्लांट बेस्ड प्रोटीन बनता है सीड्स, हर्ब्स,
राइस, मटर एक्सेट्रा, इन सब फूड आइटम से। प्लस प्रोटीन सप्लीमेंट का एक और बहुत बड़ा फायदा है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी मील्स मिस हो जाती हैं आपके काम की वजह से, या फिर आपके पास टाइम नहीं होता कुछ बना के खाने का। सो इस केस में प्रोटीन सप्लीमेंट वहां पर बहुत ज्यादा हेल्पफुल बन जाते हैं, क्योंकि वहां पर आपको कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती, आपको पानी या फिर दूध में बस एक स्कूप प्रोटीन डालकर उसे कंज्यूम करना होता है। तो वहां पर ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल बन जाता है कि आपका डेली प्रोटीन गोल मिस ना हो। सो ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली डीएम करके पूछ सकते हो, या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन छोड़ सकते हो। सो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।